औरत पूरे घर की बीइंग एन ऑर्गेनाइजर एंड मैनेजर एक एक चीज़ विद फुल ऑफ हर स्किल्स प्रॉपरली मैनेज करती है, जिसके साथ साथ खुद को सजाने संवारने और घर के बाकी फैमिली मेंबर्स की वेल मेंटेनेंस और ईज़ के लिए एक ड्रेसिंग एरिया भी मेंटेन रखना होता है, जिसके लिए हर छोटी से छोटी चीज़ को ऑलवेज बाइंग ऑप्शन में नहीं लेकर जाना चाहिए। आज की वीडियो में अपने कॉमन ड्रेसिंग एरिया का मेकओवर करूंगी, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में और घर में मौजूद चीज़ों से ऑर्गेनाइजर्स का DIY करके बिल्कुल लो या जीरो बजट में रहकर इस एरिया का मेकओवर कैसे करूंगी। लेट्स सी इन टुडेज वीडियो। सो कम ऑन गाइस, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आजकल मार्केट में ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त, प्रैक्टिकल लेकिन साथ साथ बहुत ही कीमत वाले ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल हैं, जो कि यूज़ करके हम अपनी ड्रेसिंग एरिया और अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बहुत ही वेल मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स हमारा बजट ऑफर नहीं कर रहा होता, या समटाइम्स हम अपने अंदर के टैलेंट और क्रिएटिविटी को यूज़ करके अपने हाथ से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रेडी कर लेते हैं जो ना सिर्फ हमारी चीज़ों को प्रॉपरली प्लेस करने में मदद देते हैं, इनफैक्ट देखने में बहुत प्रिटी लगते हैं। और मज़े की बात यह कि कुछ अर्सा यूज़ करने के बाद डिस्कार्ड भी कर दिए जाएँ तो रिप्लेसमेंट में कोई न्यू आइटम हम रेडी कर लेते हैं और वेस्ट करते हुए भी दुख नहीं होता। सो ये जो ऑर्गेनाइज़र मैंने बाज़ार से बाय किए हुए हैं डिफरेंट चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में, इनको आज मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली और बिल्कुल अपने हाथ से हर चीज़ प्रिपेयर करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि कैसे हम लो बजट में रहकर भी अपनी चीज़ों को मेंटेन अच्छे से कर सकते हैं। तो जी, ये मेरे घर का सेंट्रल पैसेज यानी लॉबी एरिया है, जहाँ से गुजरते हुए सबके रूम्स को अप्रोच मिलती है। किचन से एक बेडरूम, फिर दूसरा बेडरूम और फिर बाहर की तरफ रास्ता, यानी ये घर का सेंट्रल पॉइंट है जहाँ घर से बाहर जाते हुए और घर आते हुए सब लोगों का गुजरना होता है। तो ये एक कॉर्नर मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, जहाँ एक मिरर और कुछ फ्लोटिंग शेल्फ फिक्स कर दी हैं ताकि एक कॉमन ड्रेसिंग एरिया रेडी हो जाए, इसलिए कि घर के हर फैमिली मेम्बर को यहाँ से इजीली कंघी, ब्रश, ऑयल, नेल क्लिपर, सीजर्स, फ्रेग्रेंस वगैरह इजीली वो पिक कर सकें और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस या फिर कहीं बाहर भी जाने से पहले शावर लेकर इस जगह पर खड़े होकर खुद को रेडी कर सकें, हर चीज़ ईजिली अवेलेबल रहे। इस तरह मुझे भी अपने बेडरूम की ड्रेसिंग टेबल को यूज़ नहीं करना पड़ता हर छोटी मोटी ज़रूरत के लिए। सो ये मिरर के आगे वाली शेल्फ 36 बाई 18 इंचेस की है। उसके बाद साइड पर आ जाए कॉर्नर पे तो ये तीन शेल्फ्स जो हैं 18 बाई 8 इंचेस की हैं, जो एक दूसरे के साथ 12 इंचेस के गैप से फिक्स की गई हैं। कारपेंटर से घर में काम करवाने के बाद ये लेफ्ट ओवर कटिंग्स थी जिनको मैंने इस पर्पस के लिए यूज कर लिया। चलें कुछ DIYs कर लेते हैं। केक की ये प्लेट है, उसको मैंने बिल्कुल व्हाइट कलर में वॉलपेपर का एक पीस मेरे पास था, बस उसको मार्क कर लिया और उस मार्किंग से 1-1 इंच बड़ा रखकर मैंने उसकी कटिंग कर ली। सिंपली उसकी कटिंग हो गई। उसके बाद उसको मैंने उसके साथ फिक्स करके उसको जोड़ दिया। तो इस तरह के DIYs बहुत इजीली बन जाते हैं। ये आप इसके साथ कोई शीट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वॉलपेपर जो है इजीली स्टिक हो जाता है, उसके लिए किसी गम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो भी खर्चा बच जाता है और ये बहुत लो कॉस्ट में बाज़ार से मिल जाता है। मैंने कटिंग्स रखी होती हैं जो इस पर्पज़ के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो बस इनको इस तरह से मैंने फिक्स कर दिया। हमारी ये केक प्लेट जो है बिल्कुल कवर हो गई है। अब हम लेंगे अपने लिए एक किचन रोल जो होते हैं ना हमारे, उनके जो वेस्ट अंदर के कार्डबोर्ड के पीसेज होते हैं ना, ये बड़े स्टर्डी होते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। इनको भी इसी तरह से इसी वॉलपेपर से मैंने कवर कर लिया। अब कवर करने के बाद इनको आप चाहें घर में कोई भी वेस्ट बॉटल होती है उसका लेड इस तरह का चौड़ा वाला ले लें और उसको सेंटर में इस तरह से फिक्स कर दें। चाहे तो आप उसके लिए पॉइंटर का ये ग्लू यूज़ कर लें या आप इसके लिए डबल टेप या नैनो टेप भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो बस इस तरह से इन तीनों को ना मैंने एक दूसरे के साथ इस तरह से फिक्स कर दिया ट्रायंगुलर शेप में, और इस पॉइंटर के ग्लू की हेल्प से या फिर इस डबल नैनो टेप की हेल्प से इसको फिक्स कर देंगे। ये जितने भी ये वर्टिकल पोजीशन में आ गए हैं। अब आप ये देखें एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। आगे चलकर हम इसको यूज़ करेंगे। बिल्कुल स्टडी है, काफ़ी देर से बनाएं तो ये तकरीबन 6 माह ईजिली चल जाता है, बल्कि इससे ज़्यादा भी डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सारी एक्सेसरीज आप इसके ऊपर डाल लें। अब दूसरे DIY की तरफ चलते हैं। तो ये भी एक कार्डबोर्ड का ही एक बॉक्स है, उसका फ्रंट मैंने कट कर लिया, टॉप और साइडों को इस तरह से फिक्स कर दिया स्कॉच टेप की हेल्प से ताकि ये थोड़ा स्टडी हो जाए। उसके बाद एक और वॉलपेपर पड़ा हुआ था, बस उसकी हेल्प से मैंने इसको कवर कर लिया। इसके अंदर भी एक बेस पर भी मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस कवर करके तो उसके अंदर भी मैंने इसको रख देना ताकि इसको फर्दर स्ट्रेंथ मिल जाए। तो ये देखिए बिल्कुल इक्वल इसकी लुक्स हो गई हैं। अब यही हमारे जो वॉलपेपर की जो कटिंग्स जिनके ऊपर रोल होके आते हैं ना, उनको डिफरेंट 3 शेप्स में मैंने काट लिया और इसी तरह पॉइंटर की हेल्प से या फिर नैनो टेप की हेल्प से आप किसी तरह भी इनको फिक्स करके तो इनके ऊपर लगा सकते हैं। तो इनको हम किस तरह अपनी बैंगल्स के लिए, स्क्रंचेस के लिए, अपनी वॉचेस के लिए जो कि हमारी नज़रों के सामने रहें, जिनको हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, तो ये सारी सेट हो गई। तीसरा ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि इस तरह का कार्डबोर्ड का जो ढक्कन वाला होता है ना, कोई भी डिब्बा, उसको
यूज़ करें। इसको हम इसके अंदर भी इस तरह की कार्डबोर्ड की कटिंग्स जो है ना, इक्वल कटिंग्स हम लगा देंगे। बस ग्लू गन की हेल्प से आपने इनको फिक्स करते जाना है, तो आपको पार्टीशंस मिल जाएंगी, डिविजन्स मिल जाएंगी। उन डिविजन्स को आगे चलकर आप अपनी छोटी छोटी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अपनी लिपस्टिक्स वगैरह, अपनी नेल पेंट्स, कोई इस तरह की चीज़ें जो भी आपके सीरम्स वगैरह ना, उनके लिए पार्टीशंस मिल गई हैं, तो आप उनके अंदर फिक्स करके रख सकते हैं। तो ये इसको कवर करने के लिए इसकी साइडों के फ्लैप्स को मैंने काट दिया और इसके ऊपर एक बटन पड़ा हुआ था, उसको फिक्स कर दिया। कोई भी बच्चों के ट्राउजर्स के अंदर डोरी होती है या उनके लेसेस वगैरह होते हैं जो यूज़ नहीं होते, बस उसकी कटिंग लेकर इस तरह से थ्रेड को मैंने पॉइंटर ग्लू की हेल्प से फिक्स कर दिया और ये हमारा एक डिब्बा रेडी हो गया। इसके ऊपर जो राइटिंग लिखी हुई थी उसके ऊपर भी मैंने छोटा सा वॉलपेपर का पीस लिया और उसके ऊपर लगा के उसको छुपा दिया। तो ये न्यूट्रल कलर होने की वजह से इसको सारे को मैंने कवर नहीं किया। अब आते हैं अपनी ड्रेसिंग एरिया की तरफ, उसके मेकओवर की तरफ। सबसे पहले तो सफाई ज़रूरी है। क्लीनिंग रूल के अकॉर्डिंग टॉप से बॉटम की तरफ आते हुए सबसे पहले मैंने मिरर को क्लीन किया। उसके लिए सिंपली एक DIY सोल्यूशन क्लीनर मैंने बनाया हुआ है। पानी के अंदर थोड़ी सी टूथपेस्ट डालकर, ये मिरर के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। उसके साइड जो वुडन एरिया उसको भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो ये इस तरह से जब मिरर साफ़ हो जाएगा तो आपकी लुक्स जो हैं आपको बेहतरीन नज़र आएंगी। इस मिरर एरिया को साफ़ करने के बाद हमारी आती है इसके आगे की जो शेल्फ़ है उसकी बारी। उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। कोई भी किसी किस्म के कोई स्टेन्स, दाग वगैरह हैं वो भी साफ़ हो गए। साइड वाली शेल्फ्स को भी अच्छे से साफ़ कर लिया। जब चीज़ साफ़ हो ना तो उसके ऊपर मेकओवर करने का भी एक अपना मज़ा होता है। फ्लोटिंग शेल्फ्स देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और ईजिली बन जाती हैं। लाइक ये, इसके ऊपर मेरा कोई पैसे नहीं लगे। लेफ्ट ओवर कटिंग्स थी, उनको मैंने यूज़ किया। आप कारपेंटर से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनकी शॉप से छोटी छोटी कटिंग्स ले सकते हैं। तो बस ये वाले जो DIYs हैं ना, ये मैंने सिंपली देसी घी के डिब्बे से रेडी किए हुए हैं। सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। जो भी आप चाहेंगे मेकओवर देखना डिटेल में तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी रिलेटेड वीडियो का। तो ये सारे मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं। घर में जितनी हमारे लेसेस वगैरह, बटन्स वगैरह, जितने भी हमारी आइसक्रीम स्टिक्स आती हैं, जूट रोप होती है, कुछ भी हमारे घर में होता है ना, तो हम उसको वेस्ट नहीं करते। इनफैक्ट कोई पुराने कपड़े, उनकी कतरने भी नहीं मैं वेस्ट करती। तो इस तरह से इन सबको, जितने भी ऑयल्स थे मेरे, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। साथ साथ जो भी हमें ज़रूरत होती है ना डेली बेसिस पर हर वक्त, तो ये इस ड्रेसिंग एरिया पर मैं वो रख देती हूँ। तो जो ड्रेसिंग एरिया मेरा बेडरूम का है, वहाँ पर ज़रा थोड़ी फॉर्मल तैयार होने वाली चीज़ें जो कभी कभी यूज़ होती हैं ना, तो उनको रख दिया। तो बस इस तरह से आप देखते जाएँ जो DIYs रेडी किए थे और जो डिब्बे आपने देखे हैं, इनके अंदर अपने ये सीरम्स वगैरह जितने भी, ये पहले मैंने रखा लेकिन बाद में इनको निकाल दिया था, लेंथ ज़्यादा थी तो छोटे मैंने बॉटल्स रख दी थी। आगे चलकर आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे चेंज करती हूँ। उसके बाद फिर कोई भी मैट अच्छा सा पड़ा हुआ है तो वो आप बिछा दें। मैट बिछाने से इसकी लुक्स और अच्छी हो जाती हैं। तो बस आप जितने भी DIYs प्रिपेयर किए हैं, ये बैंगल्स वगैरह, ये स्क्रंचीज़ फौरी तौर पर चाहिए होती हैं स्क्रंचीज़, तो वो रखते हैं। ये ईयरबड्स, जितने हमारे नेल क्लिपर्स, नेल कटर्स वगैरह, ये सब तो डेली बेसिस पर यूज़ होते हैं। हमारे फाइलर्स वगैरह तो आप देखते जाएँ, जो कि डेली बेसिस की चीज़ें हैं ना, वही बस इस तरह से अरेंज की हैं। और ये घर में एक आया था डिज़र्ट का बॉक्स, उसको मैंने यूज़ किया इस तरह। इससे ये भी प्रिंगल्स का छोटा बॉक्स था जिसके अंदर मैंने जो फाइन कॉम्स होती हैं ना वो सारी रख दी। उसके बाद छोटा मोटा जो हल्का फुल्का मेकअप के लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें वो रख ली। तो पहले मैंने इसके अंदर छोटे सीरम्स रखे थे, लेकिन अब जितने भी ऑयल्स यूज़ होने वाले हैं, रोज़मेरी वगैरह जितने भी, वो रख दिए। उसके बाद किचन में से एक छोटी सी प्याली ली, उसके अंदर ये अपने जो ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं और ये हेयर क्लिप्स जो होते हैं वो रख दिए। और वो छोटी बॉटल्स को अब मैंने यहाँ पर रख दिया जो पहले मैंने उस ऑर्गेनाइज़र में रखी थी लेंथ के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद फिर ये टूथपिक्स भी ज़रूरी होती हैं, ईयरबड्स ज़रूरी होते हैं। फिर ये भी मैंने टिन इसी तरह से रेडी किया हुआ है। घर के सब लोगों के अलग अलग ब्रशेज़ हैं, कॉम्स हैं, तो बस उनको मैं एक जगह पर रख देती हूँ। सब लोग अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें से निकालते रहते हैं और यूज़ करते रहते हैं। ये भी एक कार्डबोर्ड का ही बॉक्स था, उसके अंदर जितनी भी स्क्रंचीज़ और जितने हमारे बनाना क्लिप्स या जो भी हमारे कैचर्स होते हैं ना, उन सबको अरेंज करके मार्जिन्स के ऊपर भी, बीच में भी रख के, तो जिस तरह से भी मैं इनको इस तरह से रखूँगी कि सामने नज़र आते रहें। जम्बल्ड फॉर्म में रहेंगे ना तो नज़र भी नहीं आएंगे। समटाइम्स हमें चीज़ की ज़रूरत होती है, पड़ी होती है, हमें नज़र नहीं आती। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये परफ्यूम का एक बॉक्स था, उसको मैंने डबल टेप लगा कर ना फ्लोटिंग शेल्फ के नीचे लगा दिया। अब ये किस पर्पज़ के लिए? वो ये कि जब हम यहाँ खड़े होकर कॉम करते हैं ना तो हमारे बाल गिरते हैं, तो बालों को फ्लोर पर गिरने से बजाय मैं इस तरह से रोल कर लेती हूँ। रोल करके ना इस डिब्बी के अंदर डाल दी जाती हूँ। सिमिलरली जब मैं नेल क्लिप्स करती हूँ, सबको पता है कि जितने लोगों ने घर में नेल्स काटने हैं वो यहीं पर खड़े होकर नेल्स कट करते हैं और उसके बाद नेल्स को इकट्ठा करके तो इसी डिब्बी के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन इसमें से निकाल कर मैं डिस्कार्ड करती रहती हूँ, पानी में बहा देती हूँ या मिट्टी के अंदर दबा देती हूँ। अब घर के किसी कॉर्नर में ग्रीनरी ऐड ना हो, ये तो हो नहीं सकता। मेरा तो कोई घर का कॉर्नर ऐसा नहीं है जहाँ पर मैंने फ्रेश ग्रीनरी ऐड ना की हो। या मैंने अपना एक किचन से ग्लास पॉट यूज़ किया, उसके अंदर मैंने मनी प्लांट लगा दिया। अब ये कॉर्नर में भी मैं एक आर्टिफिशियल फ्लावर बंच रख
कर दूँगी और ये मैंने छोटा सा रग भी बिछा दिया। और उसके बाद लाइटिंग भी जो है अपना एक इफ़ेक्ट होता है मेकओवर में या डेकोर में। तो बस इस लाइट को भी इसके जो शीशा है उसके मार्जिन के ऊपर मैं इस तरह से फिक्स कर दूँगी, तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि शाम को भी अगर आपने रेडी होना है या अगर आपके यहाँ लाइट कम है तो ये लाइट देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। देखें इस तरह से जला दी और हमारा ये जो मेकओवर है ये कंप्लीट हो गया। So guys, this was a low cost and budget friendly makeover of my common dressing area of my home. I hope you will like this and get maximum benefits out of it. So yeah, that's all about today's content. New viewers, come on and subscribe Womania ATF and don't forget to press the bell icon to get each notification in time. See you super duper soon in very next video inshallah. Till then, do like and share this video and take good care of yourself. Bye bye and Allah Hafiz.